इस हवाले से क्या खदशात हैं, पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने के लिए किस हद तक संजीदा है, और अगर कोई मुल्जिम पकड़ा जाता है तो उसको ये नोट कहां से फराहम किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। अकबरी मंडी लाहौर की एक बड़ी मंडी है जहां पर रोज़ाना पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं और यहां पर हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए का रोज़ाना बिजनेस किया जाता है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिनको रोज़ाना की बुनियाद पर जाली नोट जो है वो थमा दिए जाते हैं। और इस धंधे के अंदर मुलव्विस अफराद जो हैं वो इतनी कारीगरी से नोट जो है वो नोटों के अंदर लगाते हैं कि एक आम बंदा जो है जब वो काउंटिंग कर रहा होता है तो उसके लिए उस जाली नोट को पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। इस समय हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर इस टाइम ज़ोरों से कारोबार जो है वो जारी है। इस दुकान पर हम जहाँ पे खड़े हुए हैं इनके साथ भी इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से काम करते हैं और ये जो जाली नोटों का धंधा करने वाले अफराद हैं उनको किस हद तक इस कारोबार को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। मोहतरम आपका इसमें ग्रामी? जी मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी। अच्छा अशरफ साहब, ये बताइएगा कि जाली नोट दोबारा से बहुत ज़्यादा लाहौर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? जी बिल्कुल, हमारा तो ये रोज़ाना का काम है जी। हम अपने क्लाइंट से कैश लेते हैं। मोस्टली तो हम मौके पे ही पकड़ लेते हैं कि ये आपका नोट नकली है, वापस कर देते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम वो इतना अच्छा नोट होता है कि हम भी उसको पकड़ नहीं सकते। तो अगर बाद में हमारे इल्म में आ जाता है, जैसा कि ये अभी आप देख रहे हैं कि ये एक 100 का नोट अभी हमारे पास आया, तो हम हमेशा इसको इस तरह डिस्कार्ड कर देते हैं फौरी तौर पर। ये इसलिए हम करते हैं कि किसी भी ऐसे इंसान को ये नोट ना चला जाए जिसकी दिहाड़ी 1000 या 500 है या 400 है, जो इसको बर्दाश्त ना कर सकता हो। अशरफ साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं वो थोक का काम कर रहे हैं और पूरे पंजाब से आप लोगों के पास ग्राहक जो है वो आता है, तो जब आप लोग नोट गिन रहे होते हैं तो आप लोगों के पास इतना ज़्यादा फ्लो होता है कस्टमर्स का, तो पकड़ना नामुमकिन हो जाए। तो कारोबार को कितना नुकसान होता है इन चीज़ों से? देखिए जी, कारोबार को नुकसान, जितने के वो नोट हमें नकली दे जाएंगे उतना माल भी हमारा चला जाएगा। वो 10, 20, 50 हज़ार, तो वो हमें तो 1 लाख का नुकसान हो गया। तो ये हमें सालाना बहुत सारे नुकसान आते हैं, मगर वो अल्लाह का शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ अकबरी मंडी वाले इस काबिल हैं, अल्लाह ताला ने इस काबिल किया है कि वो इस नुकसान को बर्दाश्त कर सके। लेकिन छोटा दुकानदार जो वो तो इसका मैं उन्हीं की बात करने जा रहा हूँ कि छोटा दुकानदार इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं ये उनके साथ जुल्म ना करें। आपने जैसे देखा कि अशरफ साहब के पास ये एक नोट जो था वो आया था जाली, और इनका मानना ये है कि अगर इनके पास ऐसा कोई जाली नोट आता है, क्योंकि इसका कलर भी फेड हुआ है और तार का भी थोड़ा सा इशू था, तो इनका कहना है कि ये इस काबिल है, अल्लाह ने इनको इस काबिल बनाया हुआ है कि ये इस किस्म के नोट को जो है वो फाड़ देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे ताजिर हैं जो ये इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनके अतराफ़ में भी बहुत से ऐसे ताजिर हैं जिनके साथ इस किस्म का फ्रॉड जो है वो हो चुका है, और हर शख्स जो है वो जो मुतलका इदारे हैं उनकी तरफ देख रहा है कि ऐसे जो अफराद हैं जो इस धंधे में मुलविस हैं उनको सख्ती से उनको आड़े हाथों लिया जाए और उनसे निपटा जाए। यहाँ पे एक और दुकानदार है, इनसे पूछते हैं कि इनके पास इस किस्म के जाली नोट जो है वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ऑफ कैश है वो। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरम, जाली नोट मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस हुआ है साहब का? कई दफ़ा। कौन सा नोट आपके पास ज़्यादा आता है? 1000 वाला। 1000 वाला? तो फिर क्या करते हैं अगर 1000 वाला नोट आ फाड़ देते हैं भाईजान, क्या करें। कभी पुलिस में गए, कोई FIR वगैरह दर्ज? नहीं, किसी को पता ही नहीं है भाईजान किसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, कौन दे जाता है किसी को किसी वक्त नहीं पता लगता। हालांकि हमने जो मशीन लगाई हुई है चेक करने के लिए, मगर उसको भी वो अपना पॉजिटिव दिखा देता है। अगर आपके पास एक नोट आता है, क्योंकि आप लोगों के पास कैश का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इंफ्रारेड से चेक करते हैं? जी जी, ऐसे ही। और आप ये कह रहे हैं कि इंफ्रारेड के अंदर भी नोट जो है वो नहीं पकड़ा जाता? उसको करेक्ट करके बताया देता वो, मगर वो बाद में बैंक वाले में वापस दे देते हैं। अच्छा, इसकी वजह बताइएगा कि क्यों आपने आज तक कभी पुलिस कार्रवाई नहीं की? भाईजान इतनी फुर्सत ही नहीं है, काम करेंगे, हम मजदूरी करने आते हैं घर से, काम करेंगे कि 1000 रुपये के पीछे पुलिस थाने भागेंगे। कभी किसी बंदे को यहाँ पे मार्केट में पकड़ा गया जो जाली नोट देने आया? फिलहाल तो अभी तक ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। सही, अभी तक कोई नहीं। बहुत मेहरबानी। आप सुन रहे हैं ये अकबरी मंडी का हाल है। यहाँ पर दुकानदारों को रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के जाली नोट जो है वो फराहम किए जा रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि ये साहिब इस्तात हैं, ये इस किस्म का नुकसान जो बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक तो टाइम की कमी बहुत ज़्यादा है, दूसरा ग्राहक बहुत ज़्यादा। आप अगर
आपको आवाज़ इमरान दिखा सके इस तरह मंडी की सूरत हाल क्या है। जैम पैक हुआ हुआ है, लोग आ रहे हैं पूरे पंजाब से सामान खरीद रहे हैं और जा रहे हैं। लेकिन इनकी बात के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा वजन है कि जो छोटा ताजिर है, जो छोटा दुकानदार है, जो परचून का काम कर रहा है, उसके लिए नुकसान बर्दाश्त करना नामुमकिन है। इसी किस्म का वाक़या परचून के दुकानदारों के साथ भी पेश है। वहाँ पे जाते हैं और उनके पास जो नोट फराहम किए गए हैं वो ये इनके पास ये एक नोट आया है, ताज़ा नोट आया है और ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर ये कब आया आपके पास? कब आया? मेरे पास था मैं बैंक गया हूँ ऑनलाइन कराने। उन्होंने 2 दिन पहले, अच्छा 2 दिन पहले यानी कि 13 तारीख को गया हूँ। क्या आपने क्या बेचा था, किसके एवज ये आपको नोट मिला था? हम ये मगज बादाम का काम करते हैं तो दुकान से मिल गया। कॉपी में क्या पता चलता है, जल्दी जल्दी लाख रुपए की कॉपी थी, उसमें से एक नोट निकला है। एक नोट निकल गया। आप ये नोट की हालत भी देख सकते ये हैं। उन्होंने क्रॉस किया है, फिर जो है देख लें आपको, उन्होंने क्रॉस कर दिया बैंक वाले। आप नोट की हालत देख सकते हैं कि नोट को बाकायदा जो है वो उसके अंदर तार भी है, उसमें कायदे आज़म भी नज़र आ रहे हैं और इनका मानना है कि ये इंफ्रारेड के अंदर भी अगर चेक किया जाएगा तो ये ओरिजिनल नोट आता है। लेकिन भाई कह रहे हैं कि जब ये बैंक गए, 1000 की कॉपी थी, 1000 की कॉपी में से एक नोट निकला और जब ये बैंक गए हैं वहाँ पे बैंक ने इसको पकड़ा है। अगर आप नोट की हालत देखें तो नोट से कहीं से भी नहीं लगता कि ये जाली है, लेकिन यहाँ पे ये हालात चल रहे हैं। परचून का जो काम करने वाले हैं वो इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। किसी परचून की दुकान पे चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि उनके साथ क्या हालात चल रहे हैं। लाहौर में एक दफ़ा फिर जाली नोटों का धंधा जो है वो अरूज पे पहुंच गया है। ना सिर्फ छोटे नोट बल्कि बड़े नोट यानी 5000 के नोट जो है वो भी मार्केट में जाली आना शुरू हो गए हैं और इससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो उन ताजरों को हो रहा है जो सौदा साल मोहल्लों में जिनकी दुकानें हैं और सौदा साल बेचते हैं। इनके पास जब वाकई ऐसा जाली नोट दिया जाता है, ना सिर्फ इनको इनसे सामान इनका जाता है बल्कि इस बड़े नोट के एवज जो कैश रिटर्न ये करते हैं, अगर 5000 का जाली नोट दिया गया है और 1000 रुपये का सौदा ख़रीदा है तो 4000 जो वापस दिया जाता है वो भी नुकसान इनको बर्दाश्त करना पड़ता है। 1000 का सामान तो जाता ही जाता है, लेकिन 4000 जो इनकी जेब से कैश जाता है उसकी वजह से भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो गढ़ी चौक मेन बाज़ार में पेश आया है, जहाँ पे जनरल स्टोर के ऊपर एक शख्स 5000 का नोट लेके आया और उसने इनसे सामान ख़रीदा और रात को जब इन्होंने अपना कैश काउंट किया तो उसके अंदर वो नोट जो था वो जाली निकला। जिस दुकानदार के साथ ये फ्रॉड हुआ है उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अंकल को याद पड़ता है कि कौन बंदा ये नोट देखेगा और आपको सारा दिन गाहक आते रहते हैं जी, क्या पता कोई दे गया कौन नहीं दे गया। बस हमसे जब कैश गिरा उस वक्त हमें पता चला कि जाली नोट, हमें नहीं पता कौन दे गया, पहचान नहीं सकते। तो इस तरह के वाक़यात अक्सर होते रहते हैं या कभी कभी? 1500 का तो होता रहता अक्सर, मगर ये पहली दफ़ा ही हुआ है तो 5000 का। 5000 के नोट का पहले कभी फ्रॉड नहीं हुआ। तो इस नोट के अंदर अगर आपने देखा हो तो इसके अंदर तार वगैरह तो है, लेकिन ये देखने में जाली लगता है। तो उस टाइम जब नोट बंदा देखे गया तो आप लोग चेक वगैरह नहीं करते नोट को? हम चेक करते हैं, बस रश की वजह से नहीं चेक कर सके या वैसे रख लिया, वैसे तो चेक करके ही लेते हैं बस। तो कभी और भी दुकानदार जो दीगर मोहल्ले में दुकानें वगैरह उन्होंने कभी इस बारे में बताया कि कोई जाली नोट? हमें नहीं इस बारे में, हमें अपने पता बस। जब ये रात को आपने कैश काउंट किया और नोट जाली निकला उसके बाद आपने पुलिस वगैरह से रब्ता किया? नहीं, कोई रब्ता किया। आपकी दुकान पे CCTV कैमराज लगे हुए? लगे हुए तो उसके अंदर देखने की कोशिश की कि किसने ये पता चला। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इस तरह जो जाली नोट आते हैं उनसे कितना हमारा नुकसान? नुकसान होता है, दुकानदार का नुकसान है, एक तो हमें पैसे देने पड़ते हैं, उसका सौदा भी देना पड़ जाता है। तो क्या आप क्या समझते हैं बतौर कारोबारी हजरात के ये हम समझते हैं कि ये जो नोट चलाते चलते हैं जहाँ से बनते हैं उसका कोई सदेबाब करे हुकूमत। अंदाजन कितना नुकसान आपको हुआ है इस नोट के बदले में? क्या कह सकते हैं जी, क्या कितने का उसे सौदा लिया, कितने वापस लिया, हमारा तो 5 का 5 ही नुकसान हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात सुनी कि इनका कहना है कि ना सिर्फ इनको ये जाली नोट दिया गया है बल्कि इनका कैश भी साथ गया है, सामान भी गया है और इस तरह के नोट जो है वो सिर्फ ये एक दुकान पे नहीं दिए जा रहे, और भी ताजर जो हैं वो ऐसे जाली नोटों की वजह से नुकसान जो है वो कर रहे हैं। और ये धंधा जो है वो शहर में मखसूस इलाकों में नहीं बल्कि पूरे शहर के अंदर अरूज पे पहुँचा हुआ है। लाहौर में जाली नोटों का धंधा जो है एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया है और ये जाली नोट जो हैं ना सिर्फ दुकानदारों को बल्कि ताजरों को और सादा लो शहरियों को भी दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ा माली नुकसान जो है उठाना पड़ता है।
कुछ अर्सा कबल सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर एक व्यापारी जो भक्कर से बकरे लेके शहर में आया था ईद उल अज़हा के ऊपर बेचने के लिए, उसको 86,000 जाली नोटों का दिया गया, जिसके बाद ना सिर्फ वो दुहाइयाँ देता हुआ नज़र आया बल्कि उसने यहाँ तक बताया कि ये जो जानवर वो लेके आया था भक्कर से, वो उधार पे पकड़ के लेके आया था और उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है क्योंकि उससे जानवर जो है वो जाली नोटों पे ख़रीद के मुलजमान ले गए हैं। CIA गाज़ियाबाद ने इन मुलजमान को गिरफ्तार किया है। मुलजमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये कब से इस कारोबार में मुलविस हैं और कितने लोगों कितने सादा लोग शहरियों को ये लूट चुके हैं। तुम्हारा नाम क्या? कासिम। क्या? कासिम। ऊंचा बोलो ज़रा। कासिम। कासिम। कहाँ के रहने वाले हो? मनावा। क्या करते इसके अलावा? इसके अलावा मुलाजमत। मुलाजमत कहाँ पे? मनावा में। अच्छा, कितने अरसे से इस कारोबार में मुलविस हो? सर ये पहली दफ़ा ही की है। इससे पहले कभी नहीं किया? इससे पहले कभी नहीं किया। अच्छा, पहली दफ़ा भी करने का ख्याल क्यों आया? सर कुछ हालात ऐसे थे इस वजह से। अच्छा, नोट कहाँ से लिए तुमने? नोट पेशावर से। किससे मंगवाए? पठान से। पठान को कैसे जानते हो? बस वो किसी तरीके से उससे हवाला था उसने। अच्छा, तो क्या क्या के नोट मंगवाए? बस यही कह के जाली करेंसी चाहिए तो उन्होंने पहुंचा दी। कितनी जाली करेंसी पहली दफ़ा मंगवाई? 1,68,000। कितने में? 80,000 रुपये। 80,000 रुपये के बदले तुम्हें असली 80,000 के बदले 1,68,000 जाली मिला? जी। अच्छा, कौन कौन से नोट थे उसमें? 1000 वाले थे। और बस। कहाँ कहाँ पे खर्चे वो नोट? वो इधर महमूद बूटी वाली मंडी में और सगिया मंडी में। महमूद बूटी मंडी में क्या लिया? 2 बकरे लिए थे। कितने के? 86,000 रुपये के। वो जो बुजुर्ग था उससे? जी। उसकी शक्ल देखी थी? जी। तरस आया? गलती होगी सर। नहीं गलती नहीं, मैंने तो पूछा तरस आया था उस पर? जी। एक बंदे से जाली नोट देके कितने बकरे खरीदे? 2। अच्छा, अच्छे थे? जी। फिर उनकी कुर्बानी भी की? नहीं। फिर क्या किया? उसे बेच दिया। अच्छा, उसे बेच दिया। और फिर बाकी पैसों का क्या किया? ये तो 80,000 हो गए, 86,000 हो गए। बाकी उसके बाद फिर वो बेच के तो फिर ऐसे ही एक जानवर बड़ा और लिया था। कहाँ से? वो भी इधर से ही लिया था। कहाँ से? महमूद बूटी से। वो कितने का लिया? वो 80,000 रुपये का। अच्छा, वो 80,000 का लिया। कितने का बेचा? 60,000 रुपये का। 80 का लेके 60,000 का बेच दिया? जी। अच्छा, और जो बकरे थे वो 86,000 के लेके कितने के बेचे? 73,000 रुपये के। वो 73,000 के बेच दिए। पैसों का क्या किया? असली नोट जो है उनका क्या किया? सर वो जिसे उधार लिए थे उसको वापस दे दिया। अच्छा, बाकी जाली नोट कहाँ पे हैं? बाकी नहीं है सर, ख़त्म हो गया। इन 2 के अलावा और कोई जाली नोट कहीं नहीं इस्तेमाल किया? नहीं लिया। नहीं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम कोई मुलाजमत करते हो बकौल तुम्हारे और तुमने पहली दफ़ा जाली नोट वालों से रब्ता भी कर लिया, उनसे नोट भी मंगवा लिए, इस्तेमाल भी कर लिए? ये कैसे मुमकिन है? उस बाबे की तुमने वीडियो देखी थी जिससे तुमने फ्रॉड किया था? जी, इधर आके देखिए। तुम्हारे हवाले से उसने जो कहा वो सुना था जी कि तुमने दाढ़ी रखी हुई है, अच्छी शक्ल सूरत के थे, शरीफ लग रहे थे, और उसके बावजूद तुमने एक बुज़ुर्ग को जिसकी उम्र तकरीबन 72 साल थी तुमने उसको लूटा। अभी भी झूठ बोल रहे हो या पुलिस ने अभी कुछ ज़्यादा नहीं की इसलिए बता नहीं रहे? नहीं सर, जो सच था वो कितने बता बंदे हैं तुम्हारे ग्रुप में? हम सर 2 ही थे और बाकी लोग? और कोई नहीं था सर। तुम्हारा नाम क्या है? अली हैदर, कहाँ के रहने वाले थे? मनावा ट्रेनिंग सेंटर। इसको कब से जानते हो? सर जी इनको तकरीबन ऊंचा बोलो ज़रा। एक माह 1.5 माह हुआ है इनको जानता हूँ। 1 माह तो ईद को हो गया। ईद के ऊपर ही मुलाकात हुई थी? इससे पहले तकरीबन 15-20 दिन। अच्छा, कैसे मिले ईद पर इसको? वो एक दोस्त था उसके पास इसको मिला हूँ। अच्छा, तो ये जाली नोटों का कैसे काम करने का ज़हन में आया? सर जी मैं तो मजदूरी करता हूँ तो किराया 4 माह का चढ़ा हुआ था। अच्छा, इसने 1,86,000 मंगवाया था, तुमने कितने पैसे मंगवाए? वो इसने मुझे 30,000 दिया था, मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। असली 30,000? जी। अच्छा, फिर उसके तुमने जाली कितने मंगवाए? वो मैंने लाख रुपया मंगवाया। उसको कहाँ कहाँ पे खर्चा? वो सर जी वो नहीं चले, वो वापस दे दिए थे। कौन कौन सा नोट था उसमें? वो 5,000 वाले थे। किस किस को तुमने चूना लगाने की कोशिश की उन नोटों से? किसी को भी नहीं, वो वापस दे दिए थे सर। तुमने तो केले वाले को भी नोट दिए थे? हाँ, उसको एक दिया था बस। अच्छा, केले वाला दिन में पता कितने कमाता है? जी सर। ये तुम लोग इतने मासूम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो?
सर बस गलती होगी, मजबूरी से बस। तुम्हारे ग्रुप में और कितने बंदे हैं? अच्छा ऊंचा तो जरा बोलो ना, गलती तो हो गई, वो तो दो बंदे। पुलिस जाने और पुलिस का काम जाने। 2 बंदे ही हैं सर। तो तुम्हारे पास भी जाली नोटों वाले आ गए जब तुम लोग इतने शरीफ नेक हो? सर वो उधर हमारे मोहल्ले में एक लड़का करता था काम, अच्छा, किसी ने बताया मुझे, बस उससे लिए ये पहली मर्तबा किया है ऐसा गलत काम। अच्छा, तमाम मुल्जिमान जो है ना वो पहली दफ़ा ही करते हैं, और ये CIA का ही खासा है कि जितने डाकू भी पकड़ते हैं वो भी कहते हैं बस पहली दफ़ा ही गलती हुई है, माफ़ कर दो। सर जी पहली मर्तबा ही किया, हमारा रिकॉर्ड चेक कर लें। हाँ हाँ, पकड़े नहीं गए पहले कभी? नहीं कभी अभी किया। कैसे पकड़े गए? अभी बस उधर केले ले रहे थे। केले ले रहे थे? हाँ, केले लेते पकड़े गए? 5000 का नोट जाली दे के केले ले रहे थे। कितने केले लेने थे? 2 दर्जन। 2 दर्जन? ऊंचा तो बोलो यार, 2 दर्जन केले लेने थे। जी अच्छा, फिर पुलिस ने कैसे पकड़ा? वहाँ से पकड़ा। कैसे? उन लोगों ने उधर केले वालों ने तुम लोगों को पकड़ लिया? पकड़ लिया। ये भी साथ था तुम्हारे? नहीं ये नहीं था सर। फिर तुमने इसको पकड़ाया? जी बाकी मुल्ज़मान को पकड़ा दिया जिनसे नोट खरीदते हो? वो सर जी वो फरार हैं। वो कितने अरसे से काम करेंगे? पता नहीं, ये नहीं पता सर। यार ये कैसे मुमकिन है? मेरा तो कोई जाली नोटों वाला जानने वाला नहीं है। सर जी मजबूरी से आपका किया। जानने वाला है कोई जाली नोटों वाला? किसी को जानते हैं? इससे पहले, इस केस से पहले किसी से मुलाकात हुई है जो जाली नोटों का काम? कोई नहीं? कोई नहीं। पुलिस वालों का तो हर जराइम पेशा शख्स का ताल्लुक होता है। हमारे पीछे कांस्टेबल खड़े हैं, वो कह रहे हैं मेरा तो कोई जानने वाला नहीं। तुम्हारे कहाँ से जानने वाले बन गए? तुम्हारा दोस्त भी इतना मासूम है, उसके भी जानने वाले हैं? सर मैं तो मजदूरी करता हूँ। अच्छा, तो आपका कैसे जनाब जानने वाला बन गया जाली नोटों वाला? सर वो ऐसे ही बस वो किसी से बात हुई थी तो उन्होंने वो आगे नंबर दे दिया कि इस नंबर से कॉल आएगी तो उनसे बात कर तो ले। नोट कैसे मिले तुम्हें? सर मुझे बस के जरिए आए थे पैसे कैसे भेजे तुमने? पैसे। सर मैंने वो जैस कैश करवाया था। अच्छा, इतना तुम लोगों का ताल्लुक था तो तुमने गैर बंदे को जैस कैश इतनी भारी रकम भेजी ना? सर वो नहीं, उनकी डिमांड थी कि पहले पैसे देंगे तो फिर। ठीक है, तुम्हें पैसे मिल गए, फिर उसके बाद पैसे तुम्हारे काम पे आए? पैसे सर फिर ठोकर पे आए थे। उसके बाद कितनी दफ़ा मंगवा चुके अब तक? सर सिर्फ एक दफ़ा मंगवाए हैं, पहली बार और आखिरी बार। आप मुल्ज़मान की गुफ्तगू सुन रहे हैं। अच्छा, ये इस CIA गाज़ियाबाद का ही है कि इधर जो भी मुल्ज़िम पकड़ा जाता है वो हमेशा यही कहता है कि उसने पहली दफ़ा चोरी की है, इस दफ़ा डकैती की है, इस दफ़ा इसको माफ़ी मिल जाए, आइंदा से वो नेक शरीफ बन जाएगा और सिर्फ मस्जिद में बैठा रहेगा। इन लोगों ने ना सिर्फ मवेशी जो फ़रोख्त करने के लिए ईद पे आए हुए थे उनको चूना लगाया, उनसे हज़ारों रुपए के बकरे लिए और वो बुज़ुर्ग जो था वो दवाइयाँ देता रहा। इसी तरह इसने फिर दूसरी मंडी से जाके एक बछड़ा ख़रीदा, उस बछड़े के ऊपर भी इसने जाली नोट दिए। केले, यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये किस हद तक गिर चुके हुए हैं, इनकी गिरावट का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं। एक केले वाला छाबड़ी वाला जो ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 1000 या 2000 कमाता होगा, उसको भी इसने 5000 का नोट दे के लूटने की कोशिश की। अभी क्योंकि इनकी तबीयत कुछ थोड़ी सी ख़राब है, पुलिस ने भी लगता है इनकी तबीयत सही तरह ठीक नहीं की और ये कुछ ज़्यादा उगल नहीं रहे, लेकिन एक आम शख्स जो इनके बकौल ये मेहनत मजदूरी करते हैं, इनके पास इतनी जल्दी कॉन्टैक्ट कहाँ से आ गए कि ये जाली नोट मंगवा भी रहे हैं और उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। हमारे साथ DSP CIA भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इन मुल्ज़िमान का बैक रिकॉर्ड क्या है और जिनसे ये नोट ख़रीद रहे हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, आपने फिर इस दफ़ा ऐसे मुल्ज़िमान को पकड़ लिया जिन्होंने पहली दफ़ा वारदात की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उमर साहब। देखिए, मुल्ज़िमान हमेशा ये चाहते हैं कि अगर वो हाईलाइट होंगे तो उनको ज़्यादा सज़ा मिलेगी, तो ज़ाहिर है जब उनको कैमरे के सामने बात करनी पड़ेगी तो वो लिबर्टी लेंगे इस बात की और कहेंगे कि जी हम, ताकि हम पे इस कैमरे की वजह से ओवरलोड ना हो जाए। बाकी इनको ज़ाहिर हम अब अगर वो कह रहे हैं पहली दफ़ा वारदात की, आपको भी उन्होंने कहा, तो उन्होंने उसी इंट्रो में ही आपको ये भी बताया कि उन्होंने एक जगह पे वारदात नहीं की, बल्कि वो पहले एक मंडी में गए, फिर दूसरी मंडी में गए, फिर उन्होंने 3 वारदातें तो उन्होंने खुद आपके सामने एडमिट की। अच्छा जावेद भाई, ये बताइएगा, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? जी जी, सोशल मीडिया के ऊपर ईद के दिनों में एक वीडियो अपलोड हुई थी जी जी, जिसके अंदर बकरे चोरी हुए थे। ये वही मुल्ज़िम है जिन्होंने बकरे चोरी, बकरे जाली नोटों के साथ खरीदे? जी बिल्कुल वही मुल्ज़िम है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी और कैसे मुल्ज़िमान तक पहुँचे? ये वो बकर के इलाके का रहने वाले थे बुज़ुर्ग, जिनकी वो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी कि वो लोगों से मुख्तलिफ उधार के बकरे लेके आए थे सेल करने, ताकि वो बाद में जो मुनाफा हो लोगों को पैसे जाके वापस करेंगे। और ईद पे उसकी 3 बच्चियाँ थीं, शायद वो उनकी अभी कोई भी शादीशुदा नहीं थी बड़े, तो ये गए जो बड़े बारिश तरीके से, एक बंदा इनमें से वो है जैसे बड़ा, तो वो गया, वो बंदे को नमाज़ी परहेज़गार की तरह, तो उस बुज़ुर्ग ने उस पर बड़ा ट्रस्ट किया और उन्होंने फौरी तौर पे
थोड़ी सी बारगेनिंग के बाद उसने 1 लाख और कुछ रुपए मांगे, फिर 86 पे इनका सौदा हुआ तो उसने फ़ौरन 1 लाख की गाड़ी में से 14,000 अपनी जेब में डाला, बाकी उसको दे के तो बकरे लेके गायब हो गए। तो ज़ाहिर है वो देखें उसके लिए तो जिस बंदे ने उधार के बकरे लेके यहाँ पे आए उस बंदे के लिए वो 86,000 वापस करना उसके लिए तो बहुत मुश्किल है जो 10-12 हज़ार के मार्जिन पे बकर से यहाँ पे आ गया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़ाहिर है मुलजमान जो है पकड़े गए हैं तो इंशाल्लाह ताला जो है। अच्छा, इनसे अभी जब बात हो रही थी इनका कहना है कि ये सिर्फ 2 ही मुलजिम हैं, इनका और कोई ग्रुप में शामिल नहीं है। अब तक की तफ्तीश के अंदर क्या चीज़ सामने आई है और इनका तरीका वारदात क्या है? देखिए ज़ाहिर है ये ख़ुद तो नोट ज़ाहिर बना के तो नहीं दे रहे ना, जिस तरह PPC में मुख्तलिफ है, कोई बनाने वाला है, कोई पोजेशन में रखने वाला है, कोई उसको चलाने वाला है। तो ज़ाहिर है ये पूरा एक रैकेट होता है और इसके बाद ये तो एंड यूज़र हैं जो यहाँ पे जाके जो उनको यूज़ करते हैं। बाकी इसके साथ बाकी जो लोग मिले हुए हैं वो उसमें अभी कबलस वक्त है कि हम उसको थोड़ा सा डिस्क्लोज़ करें, क्योंकि हम CIA वाले पुलिस उस पर वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इस पूरे नेटवर्क के बंदों को पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये पहले कुछ अर्सा पहले, 1 दहाई पहले लाहौर में जाली नोटों का काम जो था बहुत अरूज पे था और आए रोज़ जाली नोट जो थे वो आपकी सौदा सल खरीदने की ट्रांजैक्शन के अंदर जाली नोट निकल आता था। अब ये दोबारा से ट्रेंड एक डेवलप हुआ है। पहले अमूमी तौर पे 5,000 का जाली नोट जो था वो नहीं होता था, 1000 वाला, 500 वाला, 100 वाले जाली नोट होते थे। लेकिन अभी ये अपने मुंह से बता रहे हैं कि 5,000 वाला जाली नोट जो है वो भी मार्केट में आ चुका है। जी। तो इब्तदाई तौर पे कुछ ये मालूम हो सका कि ये नोट ले कहाँ से रहे हैं? लाहौर में बन रहे हैं, पंजाब में बन रहे हैं या इलाका गैर से आ रहे हैं? इब्तदाई तौर पर देखिए लाहौर में इनके बनने की अभी उस तरह की शवायद नहीं है कि ये लोकल यहाँ पे बन रहा हो। ये एक चेन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए कम्युनिकेशन सेफ समझ के करते हैं और फिर इनको मुख्तलिफ ज़रिए के ज़रिए वो कोरियर के ज़रिए भेजते हैं। जैसे कोई एक बंदा आ गया, वो जो मेन बंदा होता है वो पीछे बैठा रहता है, एक बंदा वहाँ से लेके आ जाता है और वो जाके यहाँ पे जहाँ पे ये डिलीवर कर देते हैं। बड़े सेफ एंड पे ये खेलते हैं। लेकिन लोकली यहाँ पे अभी तक ये तस्दीक नहीं हुआ कि ये लोकल यहाँ पे बन रहे हों। जैसे ये बता रहा है कि इसको नोट जो हैं वो बस अड्डे पे मिले हैं। जी। उस बंदे ने बस अड्डे पे बुक करा के पैसे यहाँ पे भेजे हैं। हाँ जी। और दवाइयों का पैकेट बना के भेजे हैं। तो जहाँ जिस अड्डे की ये निशानदेही कर रहा है, डेफिनेटली पीछे जिसने बुक करवाया होगा उसका नाम, नंबर, CINC नंबर होगा। पेशावर से अगर आ रहा है तो वहाँ पे भी तो इनकी कंपनी लिखा होगा। तो ये चेन तक तो पहुँचना बहुत आसान नहीं हो जाएगा? जी देखिए, इन्होंने भी जो पैसे चूँकि या ये बैंक ट्रांजैक्शन के ज़रिए करते हैं या जायज़ कैश ईजी पैसा के ज़रिए करते हैं तो वो CNIC के अगेंस्ट ही जाते हैं। उस पर हमने इंशाल्लाह ताला हमारी टीम लगी हुई है, उस पर हमने खासी मेहनत की है और इंशाल्लाह ताला ज़्यादा चीज़ें इसमें ब्लैक एंड वाइट में हैं चूँकि ये ट्रांजैक्शन CNIC के अगेंस्ट हैं ज़्यादा। तो इंशाल्लाह ताला वो बंदे डेफिनेटली पकड़े जाएंगे। और एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि लाहौर की तकरीबन 1.25 करोड़ से ज़ायद की आबादी है और एग्जैक्टली उसी डिस्क्रिप्शन का बंदा जो आप लोगों ने पकड़ा है, जो बाबा जी ने उसमें कहा था, पकड़ा कैसे? ये असल में चूँकि इस दफ़ा कुछ गवर्नमेंट ने भी आपको पता होगा CCTVs के ज़रिए भी कवर किया, हमारा सेफ सिटी भी है। तो वो वीडियो इस तरह वायरल हुई, वो बुज़ुर्ग इस तरह के थे कि हर बंदे का दिल पसीजता था कि यार बड़ी ज़्यादती हुई है। तो इस पे हमारे CIA वालों ने एफ़र्ट की, वो कुछ इसकी फुटेजेस थी इनकी। तो ये चूँकि उसी लोकेलिटी में इनका ज़्यादा आना जाना था उन दिनों मंडी के, जब ये CCTV को हमने चेक किया तो फिर ये उसी इलाके में हमारे सफ़ेद कपड़ों में जवान थे। तो वो इन्होंने एक बंदा चूँकि बड़ा प्रोमिनेंट उसकी बुज़ुर्ग जो थे जिनके साथ ये हुआ, उन्होंने हुलिया एग्जैक्ट इस तरह बताया था जैसे वो बंदा सामने खड़ा हो तो इंसान वैसे ही पहचान ले उसको। तो वो बस हमने उस हुलिये के मुताबिक स्केच टाइप बना के और वो CCTV की मदद से उस इलाके में फिर के घूम के, तो वो हमारे किसी जवान को शुबा हुआ कि ये वो बंदा है। तो वह जब उससे पूछा, उसकी पिक शिक बनाई हमने और वो वेरीफाई करवाया, तो फिर उसने वो सारी चीज़ें एडमिट की। बहुत शुक्रिया जावेद साहब। आपने DSP CIE गाज़ियाबाद की गुफ्तगू सुनी। इनका कहना है कि मुलजमान क्योंकि अभी पकड़े हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है और ये बाकायदा रैकेट है जो पंजाब से बाहर से, इलाका गैर से और पेशावर से जो है नोट मंगवा रहे हैं और इस रैकेट को इतने मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा वक्त लगेगा इस रैकेट को अनहद करते हुए। लेकिन उनका कहना है कि मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जाली करेंसी भी इनसे बरामद कर ली गई है और मज़ीद शवाहिद और तफ्तीश जो जारी है। जाली नोटों का कारोबार एक दफ़ा फिर लाहौर में ज़ोर पकड़ना शुरू हो गया है और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि ये नोट जो हैं पूरे पंजाब में भी सर्कुलेट करते हैं और इसी तरह लाहौर की जो बड़ी मार्केट्स हैं वहाँ पे वापस आते हैं।
जैसे बड़े ताजरों का कहना था कि अगर उनके पास जाली नोट निकल आए तो शायद उनको इतना ज़्यादा उस नोट से वो मुतासिर नहीं होते, लेकिन जो परचून का कारोबार कर रहे हैं या जिनके छोटे कारोबार हैं, जब उनके पास जाली नोट आता है तो ना सिर्फ उनका महीने का सर्कल ख़राब हो जाता है बल्कि उनको बहुत ज़्यादा अजियत और दुश्वारी का भी सामना करना पड़ता है। इसके ऊपर सज़ाएँ क्या हैं? क्या अगर कोई शख्स जाली नोटों का कारोबार करते हुए या उसको इस्तेमाल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा होती है कि नहीं होती? इस चीज़ को जानने के लिए हम माहिर कानून के पास आए, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ज़ैन साहब, अगर कोई शख्स जाली नोटों का कारोबार कर रहा है या उसको इस्तेमाल कर रहा है मार्केट में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो किस तरह से की जाती है और किन दफ़ात के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर आगे उस प्रोसेस क्या है उसका? देखिए, ये जो आपका आज का प्रोग्राम है जाली करेंसी के हवाले से, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इशू है सोसाइटी के अंदर, और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सोसाइटी एट लार्ज तो इससे अफेक्ट होती है। जो सबसे बड़ा इशू देखा गया कि जाली करेंसी का जो कारोबार है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी बड़े बुरे तरीके से मुतासर करता है। जहाँ तक कानून साजी की बात की अगर की जाए तो अगर हम इसके ऊपर जो रेलिवेंट लॉज हैं वो हमारे पास 489A जो है वो इससे डील आउट करता है। अगर कोई शख्स जो है वो करेंसी को काउंटरफीट कर रहा है तो इसके ऊपर जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पे बताई गई है पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है वो उसके पोजेशन के अंदर ये काउंटरफीट करेंसी मौजूद है और तो उसके अंदर जो सज़ा है वो 489C के अंदर मैक्सिमम सुनाई गई है 7 साल तक, कि 7 साल की पनिशमेंट दी जा सकती है। तो इसके अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, कानून तो ऑलरेडी मौजूद है, 489A, 489B, 489C, ये तमाम रेलिवेंट लॉज 489D ये मौजूद हैं जो कि काउंटरफीट करेंसी से रिलेट करते हैं। लेकिन जो असल चीज़ जो है मैं समझता हूँ इसके अंदर ये भी ऐड कर, अगर कोई इस्तेमाल करते पकड़ा जाए उसको भी जी बिल्कुल, जो 7 साल इसका अगर जो इस्तेमाल है, इसकी सेलिंग और बाइंग जो है, इसके ऊपर भी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट की है 489B के तहत। अब जो असल चीज़ है वो ये है कि कानून तो मौजूद है, आपको पता है पाकिस्तान में तमाम जो लॉज हैं वो तो ऑलरेडी हमारे पास हर किस्म के क्राइम को रेगुलेट करने के लिए लॉज तो मौजूद हैं जिनके तहत लोगों को सज़ाएं दी जा सकती हैं। असल मसला ये आता है कि इन कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन का, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तब तक कोई भी चीज़ जो है वो आप उससे जो सोसाइटी के अंदर डेटरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। पनिशमेंट्स होंगी और उसी के तहत आप देखेंगे कि फिर ये जो इस किस्म के कारोबार हैं जिससे इकॉनमी को भी नुकसान पहुंचता है, आम ताजर को भी नुकसान पहुंचता है, सिटीजन्स को भी नुकसान पहुंचता है, कंज्यूमर्स को भी नुकसान पहुंचता है, फिर सज़ाओं के थ्रू ही आप जो है वो इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। ज़ैन साहब, आपके प्रोफेशनल कैरियर में आपने देखा कि किसी को जाली करेंसी बेचते, इस्तेमाल करते या खरीदते सज़ा हुई, और अगर हुई है तो कितनी सज़ा मैक्सिमम होती है? देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि इस तरह के केसेस के अंदर ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस, रिपोर्टेड केसेस भी हैं जिनके अंदर लोगों को पकड़ा गया, जिनके पास एक जो थी वो जाली करेंसी जो थी वो बरामद हुई, मैन्युफैक्चर जो इन नोटों को छापते हुए भी उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, और ऑब्वियसली वहाँ से मशीन्स भी रिकवर होती हैं जो कि इस तरह के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। असल चीज़ फिर वही बात आ जाएगी जो मैंने पहले की। असल बात यह है कि जब तक सज़ाएं नहीं होंगी, जब तक कानून जो है वो उसकी असल सूरत के अंदर इन्फोर्स नहीं होगा, तब तक आप कभी भी इस किस्म के कारोबार जो हैं वो कभी भी रुकेंगे नहीं। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि इससे पहले भी बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, पेशावर में भी, लाहौर में भी, जिनमें जाली करेंसी के जो कारोबार चलाने वाले थे उनको पकड़ा गया, उनके खिलाफ FIRs हुई। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब भी हमारे मुल्क के अंदर कोई इस किस्म के इवेंट्स आते हैं, जैसे ईद का इवेंट एक आता है, तो आपने ये देखा होगा कि उससे पहले ये कारोबार तेज़ हो जाता है क्योंकि लोगों को नए नोट्स की ज़रूरत होती है। तो लोग जब नई करेंसी की ज़रूरत पड़ती है तो लोग ऑब्वियसली कोशिश करते हैं कि हमें जो करेंसी है वो कहीं से भी मिल रही है तो हम ले लें। तो वहाँ पर मैं ये ज़्यादातर देखा गया कि लोगों के साथ इस किस्म के जुर्म जो है वो कमिट किए जाते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो मैं समझता हूँ कि जो एक रियल इशू है वो ये है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका जो एक आम ताजर है जो कि एक मार्केट में बैठा हुआ एक बड़े ही महदूद कैपिटल के अंदर बिजनेस कर रहा है, अगर उसके साथ अगर इस किस्म का क्राइम कमिट कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए एक बड़ा मुश्किल मरला आ जाता है कि कैसे वो इसकी जो है वो रेमेडी लेंगे। और फिर अब मैं सिर्फ उनकी बात नहीं करता, मैं ओवरऑल सोसाइटी की बात करता हूँ कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी इकॉनमी के अंदर जाली करेंसी नोट्स की सर्कुलेशन होगी और वो पकड़े भी नहीं जा रहे,
तो ये ऑब्वियसली इकॉनमी पे भी एडवर्स इफेक्ट्स डालेगा और साथ आपकी जो इन्फ्लेशन रेट है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा। जैन साहब, पुलिस इसके अंदर कार्रवाइयाँ तो करती रहती है, मुलजिमान को पकड़ती भी है, लेकिन FIA भी अपना बहुत कलीदी किरदार इसके अंदर अदा करती है। दोनों इदारे बहुत मुतहरिक हैं, एक फेडरल है, एक हमारा प्रोविंशियल लेवल के ऊपर काम कर रहा होता है। तो क्या वजह है, आप क्या समझते हैं कि क्यों मुलजिमान को सज़ा दिलवाने में दोनों इदारे जो हैं वो कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से ये कारोबार जो चलता जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कि जो इशू एक है वो आपको पता है कि हमारी सोसाइटी जो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो इस किस्म के शॉर्टकट बिजनेसेस होते हैं वो लोग इसलिए तलाश करते हैं क्योंकि वहाँ पे और बड़े सोशल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है गुर्बत का इशू है और बड़े इश्यूज हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पर इस किस्म के कारोबार को लोग ऑप्ट करते हैं, सोचते हैं कि इससे हम आसानी से हम पैसा बना सकते हैं। सज़ा क्यों नहीं हो पाती? सर, इसमें सबसे बड़ा मसला ये आता है कि एक तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो इस टाइम जो लॉज हैं उनके ऊपर आगे जब हम अदालतों में जाते हैं, अदालतों के अंदर आपको पता है कि प्रोसिक्यूशन ने अपना केस साबित करना होता है, एविडेंस प्रोड्यूस करना होता है और ये एक ऑलरेडी बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। इसी चीज़ों को अगर हम देखें तो जब तक आपके जो अदालती निज़ाम है उसको भी बेहतर होना है, आपके प्रोसिक्यूशन सिस्टम ने भी बेहतर होना है और सबसे पहले पुलिस के सिस्टम ने बेहतर होना है। पुलिस के सिस्टम के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको ये पता होना चाहिए कि उसने रिकवरी मेमो कैसे तैयार करना है, उसको ये पता होना चाहिए उसने मौके के ऊपर एविडेंस कैसे कलेक्ट करना है। जब मौके के ऊपर प्रॉपरली एविडेंस कलेक्शन नहीं होगी, जब मौके के ऊपर रिकवरी मेमो ठीक तैयार नहीं होगा, या आप ये कह लें कि इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं चलाई जाएगी, साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं चलाई जाएगी। देखिए ना, इसमें तो बड़ा आसान सा है कि एक करेंसी नोट है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू करता है, तो उसकी वेरिफिकेशन तो स्टेट बैंक से बड़ी आसानी से हो सकती है। अगर वहाँ इस प्रोसीजर के अंदर जो कि मैं समझता हूँ कि एक टेक्निकल प्रोसीजर भी है और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर भी है, उसके अंदर अगर IO को ये चीज़ें नहीं पता होंगी, उसके नॉलेज में नहीं होंगी या वो इन प्रोसीजर्स को फॉलो अप नहीं करेगा, तो फिर अल्टीमेटली इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? अक्यूज्ड उठाएगा। और अक्यूज्ड जब उसके खिलाफ एविडेंस प्रॉपर नहीं होगा या लैक ऑफ एविडेंस होगा, या हमारी जिस तरह का आपके सामने अदालती निज़ाम है जो कि बहुत लंबा केसेस को लेकर चलता है, तो आपको ख्याल है इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जब मुलजिम को होता है इसमें सज़ा नहीं? आपको इन्वेस्टिगेशन को भी बेहतर करना है पहले नंबर पे, आपको अपने प्रोसिक्यूशन सिस्टम को भी बेहतर करना है, आपको अदालती निज़ाम के अंदर भी जो है वो बेहतरी लानी होगी, आपको इनके अंदर टाइम लिमिटेशन भी बतानी होगी केसेस के अंदर। फिर जाकर जब आपके सामने केसेस के अंदर सज़ाओं का अमल स्टार्ट होगा तो फिर आपके सामने एक सोसाइटी के अंदर आप देखेंगे कि डर और खौफ की भी पैदा होगा। और दूसरे नंबर पे जब आप ये देखिएगा कि जिन केसेस के अंदर सज़ाएं होती हैं, फिर उन ऑफेंसेस को रिपीट करने का सोसाइटी में रुझान भी कम हो जाता है। लोग इसलिए डरते हैं कि उनको पता होता है कि इसमें कानून जो है वो अपनी फौरी तौर पे कार्रवाई करता है, कानून हरकत में आ जाता है, तो लोग फिर वो करने से डरते भी हैं। बहुत शुक्रिया। आपने माहिर कानून की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि अगर इस जाली नोटों के कारोबार करने, जो धंधे में मुलविस अफराद हैं, बेचने, ख़रीदने और उसको इस्तेमाल करने में अगर उनको सज़ाएँ दिलवानी शुरू कर दे, प्रोसिक्यूशन और पुलिस अपना किरदार अच्छे और एहसन तरीके से अंजाम देना शुरू कर दे, तो कोई मुज़ाहिका नहीं है, इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती जिसमें कोई कबाहत हो कि उनको सज़ाएँ ना हो और ये कारोबार जो है ये बंद हो जाए या कम हो जाए। लेकिन क्योंकि तमाम महकमे अपना अपना काम एहसन तरीके से नहीं कर रहे, इसलिए ये कारोबार चल रहा है और इसका बहुत बड़ा और बहुत बुरा इफेक्ट जो है वो हमारी इकॉनमी पे भी पड़ा है। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने की बात।